अच्छा जी, आज हमने नॉवल के 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ओके सर। और आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और नॉवल के 2 क्वेश्चन हैं। अच्छा, ये जो अभी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये बड़ा मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है। और ये जो आंसर है, ये मतलब कि 2-3 क्वेश्चन के आंसर आपके तैयार हो। एक तो ये है कि अगर क्वेश्चन है मेजर कैरेक्टर ऑफ द नॉवल ओल्ड मैन लस्सी, तो फिर भी आपने ये लिख देना है, ठीक है। नॉवल का जी सर। इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूँ। तो मेजर कैरेक्टर के अस्सलाम ऊपर वालेकुम है। सर। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरा ये है कि अगर इस नॉवल की सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस आए या एलेग्री, इट इज एन एलेग्रिकल नॉवल, तो फिर भी आपने यही लिख देना है, सही है। अगर कैरेक्टर के ऊपर आ जाए, एलेग्री के ऊपर आ जाए, सिंबल, या ये क्वेश्चन आज इस तरीके से, हेमिंगवेज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, उसका जो फनी किरदार साजी है। तो बेटा ये जो आपको सामने जो अभी मैं पढ़ाने लगा हूँ, ये आपने लिख दिया। बात क्लियर हो रही है? जी सर। यस सर। अच्छा, अब देखिए, थोड़ा पढ़ेंगे और फायदा इंशाल्लाह हम ज्यादा लेंगे, सही है, सप्ली में। अच्छा जी, अब मैं इसको एक दफा पढ़ देता हूँ। सैंटियागो, ही इज द सेंट्रल फिगर, मरकजी किरदार है ऑफ द नॉवल। यानी इस नॉवल का जो मरकजी किरदार है, जिसको हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट, PROTAGONIST, ठीक है। इसको हम हीरो भी कहते हैं, हीरो। इसको एक और भी नाम दिया जाता है, टाइप करेक्टर, TYPE, टाइप करेक्टर, ठीक है। ये जो बच्चे लेट आते हैं ना, ये अटेंडेंस बाल में जरूर मुझसे लगवा लिया करें एंड पर। टाइप करेक्टर, तो ये इस नॉवल का टाइप करेक्टर है, ये इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है, ये हीरो है, ये सेंट्रल फिगर है। ही इज अ स्वेर, स्वेर कहते हैं शदीद, विक्टिम ऑफ लोनलीनेस, तन्हाई का शिकार है। क्यों तन्हाई का शिकार है? कि सोसाइटी इज अगेंस्ट हिम, ही हैज ओनली वन फ्रेंड मैनोलिन, बट ही लेफ्ट ओल्ड मैन, वो मैनोलिन के साथ छोड़ जाता है। ही हैज नो वाइफ, नो चिल्ड्रन, नो फ्रेंड, ठीक है। तो बेचारा अलोन ऑन द शोर एंड अलोन एट सी, समंदर में भी तन्हा है और किनारे पर भी तन्हा है। स्वेयर विक्टिम ऑफ लोनलीनेस, ही लिव्स इन अ स्मॉल कॉटेज, कॉटेज कहते हैं झोंपड़ा, नियर द शोर, शोर साहिल को कहते हैं, साहिल के ऊपर एक झोंपड़े में रहता है। ही गोज विदाउट फिशिंग फॉर द लास्ट 85 डेज, 85 दिन बगैर मछली पकड़े गुजार देता है। बट ही डजंट लूज हार्ट, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। ऑन 86 डे ही कैचेज अ बिग फिश, एक बड़ी मछली पकड़ लेता है जिसका नाम मार्लिन है। बट एट द एंड इज डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ होता है महरूम होना, महरूम होना, डिप्राइव्ड ऑफ द फ्रूट ऑफ हिज लाइफ, यानी अपनी इस कोशिश और जिंदगी के फल से महरूम हो जाता है। बाय द क्रूअल अटैक्स ऑफ द शार्क, जब उसके ऊपर शार्क हमला था। अब ये एलेगरी क्या है, सिंबल किस चीज का है? सैंटियागो इज द सिंबल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये हम सब की अलावा, ये हम सब का टाइप करेक्टर है, ये इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है, ये सेंट्रल फिगर है। और एलेगरी का इसकी इंपॉर्टेंस ये है, या सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ये है कि ही इज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर हो गया?
सर जो हमने पहले किया था उसकी भी कुछ लाइंस इसमें ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल, बल्कि ये उसी को एक्सपेंड किया गया है। ही इज अ यंग बॉय हु इज द ओनली प्यूपल, शागिर्द, ठीक है ना, लर्नर, स्टूडेंट, एंड फ्रेंड ऑफ द ओल्ड मैन एट सी, उसका दोस्त है, वाहिद दोस्त। फर्स्ट 40 days ही अकम्पनीज, वो साथ देता है, he accompanies the old man, but after 40 days his parents shift him to another boat saying that the old man is a सेलाओ, उसको एक और कश्ती में भेज देते हैं ये कहकर कि बूढ़ा बदकिस्मत है, इसने मछली नहीं पकड़ी, ये खुद भी भूखा मरेगा तुम्हें भी मारेगा। बट ही स्टिल लव्स एंड रिस्पेक्ट्स द ओल्ड मैन एंड हेल्प्स हिम, लेकिन वो काम किसी और के साथ करता है, मोहब्बत और इज्जत तकरीम और मदद वो बूढ़े की करता है, इतना लगाव है उसे। ही इज मच अटैच्ड, अटैच्ड होता है मानूस, विद द ओल्ड मैन। ही ब्रिंग्स फूड फॉर हिम, उसके लिए खाना लाता है, हैज गॉसिप, गप लगाता है, ठीक है ना, विद हिम एंड इनकरेजेस द ओल्ड मैन, और उसकी दिलजोई करता है। मैनोलिन इज अ सिंबल ऑफ यूथ एंड करेज। अब इसकी एलेगरी क्या है, सिंबल क्या है कि ये जवानी की अलामत, यूथ एंड करेज। ये बूढ़े के लिए एक चार्जर है, मोबाइल का चार्जर है, बूढ़ा मोबाइल है तो मैनोलिन उसके लिए चार्जर का काम करता है। क्लियर हो गया यहां तक? जी सर। आगे जी, मार्लिन जो कि फिश है, इट इज वेरी ह्यूज फिश कॉल्ड बाय द ओल्ड मैन। बहुत बड़ी मछली है जिसको बूढ़े ने पकड़ा है, 18 फीट लंबी है। इट गिव्स वेरी टफ टाइम टू द ओल्ड मैन, बूढ़े को मुश्किलात में डाल देती है। इट पुल्स द ओल्ड मैन अलॉन्ग विद स्किफ, स्किफ कहते हैं स्मॉल बोट, उसको कश्ती समेत खींचना शुरू कर देती है। 3 days and night। इट इज 18 फीट लॉन्ग, 18 फीट लंबी है। हैज पर्पल स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, और इसके जिस्म पर अर्गवानी पट्टियां बनी। एट द एंड इट इज ईटन अवे बाय द शार्क्स, इसको शार्क्स खा जाते। मार्लिन की एलेगरी क्या है, सिंबल किस चीज का है? मार्लिन इज सिंबल ऑफ आवर एम्स एंड गोल्स, ये हमारी ख्वाहिशात, हमारे मकासद, हमारे एम्स, हमारे टारगेट्स, ये सबको रिप्रेजेंट करती है, ये उनका सिंबल है। उसके बाद है जी शार्क्स। इन द नॉवल शार्क्स रिप्रेजेंट द हॉस्टाइल फोर्सेस ऑफ नेचर, फितरत की मुखालफाना कुव्वतें, ठीक है, ये जो कामयाबी के रास्ते में बैरियर लगाती हैं, ये वो हैं जी। दे अटैक द फिश वन बाय वन, एक एक करके पहले हमला करती हैं, एंड इन द पैक्स लेटर ऑन, और बाद में ग्रोह की शक्ल में हमला कर देती। दे डिप्राइव द ओल्ड मैन ऑफ द फ्रूट ऑफ हिज लॉन्ग एफर्ट्स, उसकी जो एफर्ट्स हैं उनके फल से उसको महरूम कर देती है, डिप्राइव कर देती। ओल्ड मैन किल्ड सम ऑफ देम, कईयों को तो मार देता है, बट एज दे वर लार्ज इन नंबर्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थी, सो दे डिफीटेड द ओल्ड मैन आउटवर्डली, जाहिरी तौर पर। जाहिरी तौर पर मतलब यह कि वो बूढ़े को उसके फ्रूट ऑफ लाइफ से तो महरूम कर देती हैं, बट दे आर अनएबल टू ब्रेक द डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड मैन, उसका जो अज़म है वो नहीं तोड़ सकती। शार्क्स आर द सिंबल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज, ये जिंदगी में मुश्किलात की अलामत। उसके बाद है जी सी, समंदर। समंदर जो है वो दुनिया की अलामत है। सी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ नॉवल। हेमिंगवे हैज ट्रीटेड द सी एज अ लिविंग बीइंग, कि ये एक जिंदा किरदार है।
इट इज़ वेरी काइंड, समंदर बड़ा शफीक है, प्रोवाइड सबसिस्टेंस, रोज़ी फराहम करता है, सबसिस्टेंस रोज़ी, लवाजमात ज़िंदगी टू द ह्यूमंस, बट समटाइम्स इट बिकम्स वेरी क्रूअल एंड हार्श, बाज़ कर ये बड़ा सख्त हो जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स रोल कैन नॉट बी डिनाइड, उसे कोई इनकार नहीं है। सी इज अ सिंबल ऑफ वर्ल्ड, ये दुनिया की अलामत है। हाँ जी, मुश्किल है या आसान है? सर आसान है। ओके जी, एक और है जी, बस 1 मिनट। अच्छा जी, उसके बाद जो हमने क्वेश्चन करना है वो है जी थीम्स ऑफ द नॉवल। ये जो रिसेंट मेरा ख्याल पेपर हुए थे ना, मेरा ख्याल सरगोदा के या पंजाब में ये आया हुआ था थीम वाला क्वेश्चन। तो नॉवल की थीम्स क्या है? तो थीम इसका यही है, स्ट्रगल है, हार्ड वर्क है, ठीक है, सक्सेस और फेलियर है, डिपेंडेंस ऑन अदर है, ठीक है ना, कामयाबी के लिए आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, अलोन मैन इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड। ये 2-3 थीम ही है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, और बड़ा फेमस क्वेश्चन है। द ओल्ड मैन एंड द सी इज वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अच्छा जी, द ओल्ड मैन एंड द सी इज वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। इन इट्स मेन आउटलाइन द स्टोरी इज क्वाइट सिंपल, बिल्कुल सादा सी कहानी है। सम ऑफ अस मे थिंक दैट द स्टोरी इज नथिंग, कि ये स्टोरी कुछ भी नहीं है। बोला जाता है मछली पकड़ने, मछली मिलती नहीं है, मछली मिल जाती है, फिर उसके ऊपर शार्क्स हमला कर देती हैं और शार्क सारी मछली खा जाती हैं, बूढ़ा खाली हाथ वापस आ जाए, लो जी ये स्टोरी है। कुछ कहते हैं ये बकवास स्टोरी, बिकॉज इट एंड्स एट द फेलियर ऑफ द ओल्ड मैन, बट दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच ऑफ द नॉवल। ये कोई सही अप्रोच नहीं, इट इज नॉट अ राइट वे टू स्टडी दिस नॉवल, टू गो थ्रू दिस नॉवल। द स्टोरी लीव्स एन एवरलास्टिंग देयर पाथ इम्प्रेशन ऑन द रीडर्स। यानी नॉवल बड़ा मोटिवेशनल नॉवल है और नोबल प्राइज अवार्डेड नॉवल है, वैसे कोई लथू फथू नॉवल नहीं है। द स्ट्रगल ऑफ द ओल्ड मैन फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड इज द रियल चार्म ऑफ द नॉवल। असल जो इसमें चीज है, जो मरकजी हैसियत रखती है, वो स्ट्रगल है, कोशिश, और यही इस नावल का हुस्न जमाल है। द स्टोरी में भी इंटरप्रिटेड, इसकी वजाहत की जा सकती है इन डिफरेंट वेज, बट 3 थीम्स टू बी सीम टू बी आउटस्टैंडिंग। 3 थीम जो है ना वो प्रोमिनेंट है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, नुमाया है। द फर्स्ट थीम इज दैट सक्सेस एंड फेलियर आर 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। कामयाबी और नाकामी इंसानी जिंदगी के 2 अहम पहलू हैं। सेकंड थीम प्रोजेक्ट्स मैन डिपेंडेंस ऑन अदर फेलो बीइंग, और दूसरा थीम ये है जो इस नावल में आपको मिलता है, वो ये है कि अकेला इंसान इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, उसको सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए, उसको वालिदैन की सपोर्ट चाहिए, उसको टीचर की सपोर्ट चाहिए, उसको फ्रेंड्स की सपोर्ट चाहिए, रिश्तेदारों की सपोर्ट चाहिए, तब जाके एक इंसान कामयाब होता है। अब जो बूढ़ा है उसका सीन आप देखें कि बूढ़े के ना वालिदैन है, ना उसके जो है ना वो बीवी बच्चे हैं, ना उसका वो दोस्त है, वो लड़का भी उसका साथ छोड़ के चला जाता है, और मुआशरा वैसे ही उसके खिलाफ है, इज द विक्टिम ऑफ लोनलीनेस, लिहाजा वो कोई अचीवमेंट वो कर ही नहीं पाता। थर्ड वन टेल्स दैट सीजलेस एफर्ट्स आर द एसेंस ऑफ लाइफ, ठीक है ना, ये जिंदगी का निचोड़ है कि अगर आप कोशिश करते रहते हैं तो फिर आपकी कभी हार नहीं होगी। कोशिश जो है वो जिंदगी का एक एसेंस है, ठीक है ना, जिंदगी का हुस्न है, निचोड़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल द नॉवल टेल्स दैट सक्सेस एंड फेलियर आर 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब इन 3 चीजों को मैंने फैलाना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द नॉवल टेल्स दैट सक्सेस एंड फेलियर आर 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि हम कामयाबी में बड़ा खुश होते हैं और नाकामी से बड़ा दिल बर्दाश्त होते हैं। तो ये चीज़ ज़हन में बिठा लें कि हमेशा कामयाबी भी नहीं मिलती और हमेशा नाकामी भी नहीं मिलती। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो साथ साथ चलते हैं, यानी कभी आप कामयाब हो सकते हैं और कभी नाकाम हो सकते हैं। दे ऑलवेज गो साइड बाय साइड थ्रू आउट द लाइफ। वन मे नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल, येट वन शुड ऑलवेज वर्क फॉर इट। हर शख्स कामयाबी के लिए काम कर रहा है, नाकामी के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा। लेकिन नाकामी एक ऐसी चीज है जो ना चाहते हुए हमारी डोरी में आ गिरती है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने जिंदगी में एक बैलेंस रखा हुआ है। आप देखेंगे दुनिया में इस वक्त 8 अरब लोग हैं,
अगर 8 अरब लोग ही जो हाईली वो सक्सेसफुल हो जाएं तो फिर बात तो नहीं बन सकती ना। और दूसरी तरफ इमेजिन करेंगे अगर 8 अरब लोग ही एक्सट्रीमली फेलियर का शिकार हो जाएं तो फिर भी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये एक बैलेंस वे से अल्लाह ताला ने ये सिस्टम चलाया हुआ है, कभी कामयाबी देता है कभी नाकामी देता है, लिहाजा इससे दिल बर्दाश्त होने की। बल्कि कई लोग तो ये भी कहते हैं जो माहिर नफ्सियात हैं कि वो नाकामी फेलियर को जो है ना वो नाकामी नहीं कहते, वो इसको अदर साइड ऑफ सक्सेस कहते हैं। यानी ये भी एक किस्म की सक्सेस है लेकिन उसका थोड़ा सा डार्क पहलू है, क्योंकि नाकामी इंसान को कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। Santiago, the old man goes on fishing without any success, यानी वो बगैर मछलियां पकड़ने जा रहा है, पकड़े जा रहा है, बट ही डजंट लूज हार्ट, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। असल चीज है इंसान की हिम्मत। नेवर बी डिसअपॉइंटेड, नेवर, यू शुड नेवर लूज योर हार्ट। आफ्टर 40 days of his struggle he is even deprived of महरूम of his only companion, साथी दोस्त, in Manoli, whose parents shifted him to another boat saying that the old man is unlucky, कि बूढ़ा बदकिस्मत है, ये तो कोई मछली पकड़ ही नहीं पा रहा है, कितने दिन हो गए, 3 माह हो गए, खाली हाथ आ रहा है खाली हाथ जा रहा है। द ओल्ड मैन हाउएवर वाज नॉट डिसअपॉइंटेड, बूढ़ा मायूस नहीं हुआ। और ये भी क्वालिटी कम लोगों में होती है कि वो जिंदगी में कभी मायूस नहीं होती, ठीक है ना। अमूमन इंसान जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल आती है मायूस हो जाता है। ही कंटिन्यू टू वर्क ऑल अलोन। ऑन 85th day, 85वें दिन, ही वेंट फार आउट, काफी दूर, समंदर में काफी आगे निकल गए नसी, एंड वाज एबल टू हुक का मालन, हुक होता है पकड़ना, और एक मछली पकड़ लेता है। द मालन कंटिन्यूड पुलिंग हिज बोट फॉर 3 days, अब मछली उसकी कश्ती को 3 दिन तक खींची रहती है। इवेंचुअली, आखिरकार, फाइनली, he was able to kill the fish, उसने उसको मार दिया, but his success was transformed into failure, तब्दील हो गई, ट्रांसफॉर्म्ड तब्दील, उसकी कामयाबी नाकामी में तब्दील होगी बाय द अटैक्स ऑफ द शार्क्स, जब शार्क्स ने हमले किए। एंड ही हैड टू रिटर्न टू द शोर ओनली विद द स्केलेटन, ढांचे के साथ, ऑफ द फिश, बट दिस डिड नॉट डिसअपॉइंट हिम, इस चीज ने उसको मायूस नहीं किया। एंड ही वाज अगेन रेडी टू मेक अ न्यू एफर्ट, यानी कुछ भी हो जाए मायूस ना हो। द सेकंड थीम इज दैट ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर, कि इंसान दूसरों पे रिलाई कर रहा है, अकेला इंसान कुछ नहीं, कोई इतना 30 माल खान नहीं कि वो कहेगा ये काम मैंने खुद किया, उसको सहारे की, मदद की जरूरत होती है। A lonely man can hardly make any achievement in his life, एक तन्हा आदमी मुश्किल से ही कोई कामयाबी हासिल करता है, अचीवमेंट कामयाबी। मैन नीड्स कंपनी, उसे सहारे की जरूरत है। एंड विदाउट द हेल्प ऑफ अदर, और बगैर मदद के नो सक्सेस इज पॉसिबल, कोई कामयाबी पॉसिबल नहीं। सेंटियागो आल्सो रियलाइजेस, उसको भी पता चल जाता है, क्यों कि वो 9 दफा वो याद करता है ऊंची आवाज में, वो डेड मैनोलिन वाज हियर, काश मैनोलिन मेरे साथ होता। मतलब है कि उसको भी जरूरत है किसी के सहारे की। We find him missing the young boy always and feeling that his company would have made his work easier, काश लड़का यहाँ होता ना तो मेरा काम आसान हो जाता। The third theme of the novel projects the idea that to achieve something is not real success, किस चीज को हासिल करना कामयाबी नहीं, but the real success is the continued struggle in the life, असल जो कामयाबी है वो मुसलसल कोशिश है, continued struggle। If one gives up होता है तर्क कर देना, द स्ट्रगल, अगर आप स्ट्रगल को छोड़ देते हैं तो ही इज अ लूजर, तो वो क्या है, वो नाकाम है, ठीक है ना। अगर आप कोशिश छोड़ देते हैं तो फिर इंसान नाकाम है। द ओल्ड मैन इज अ कैरेक्टर हु प्रोजेक्ट दिस हेमिंगवे फिलॉसफी, बूढ़ा वाहिद कैरेक्टर जो हेमिंगवे की इस फलसफे को पेश करता है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल टिल द लास्ट वर्ड ऑफ द नॉवल, शुरू से लेकर आखिर। इन द नॉवल द ओल्ड मैन इज स्ट्रगलिंग हार्ड, सख्त मेहनत कर रहा है पूरी स्टोरी के अंदर। ही नेवर गिव्स अप स्ट्रगल, वो कभी भी कोशिश को छोड़ता नहीं, इसलिए उसकी हार नहीं होती है, वो कामयाब है।